वेलकम बैक, यूर वॉचिंग इंग्लिश विद अकरम। और आज हम सीखेंगे इट और दिस के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। Audio. तो पहले मैं बात करता हूँ दिस की। तो दिस इज यूज टू इंट्रोड्यूस टू बीइंग ह्यूमन, एनिमल और थिंग्स। तो दिस का यूज जो किया जाता है वो किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, ठीक है, एनिमल को। तो जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस का यूज करते हैं। जैसे कि दिस इज माई रूम, यह मेरा कमरा है। अब मैं कमरे को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपसे। दिस इज माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपसे। दिस इज माई कार, तो मैं कार को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हम दिस का यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा ये सेंटेंस देखिए, दिस इज माई सिस्टर, शी इज इंटेलिजेंट। यहां पर मैंने सिस्टर की जगह शी का यूज करा है। जब हमें नाउन का रेपिटेशन रोकना हो तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जब नाउन की जगह जिस शब्द का यूज किया जाता है वो जो है प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यूज करा है शी। शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से कार की जगह मैं यहां पर यूज करता हूं इट। इट इज ब्यूटीफुल। तो यहां पर इट क्या है? इट प्रोनाउन है। इट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इंट्रोड्यूस दिस ने किया है। इट क्या कहाँ यूज हो रहा है? इट कार की जगह यूज हो रहा है। किसकी जगह यूज हो रहा है? कार की जगह। तो जब हम नाउन की जगह जिस शब्द को यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो इट क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स की जगह यूज हम करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दिस और इट के बीच में। दिस का यूज इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है, और इट का यूज जो है हम नॉन लिविंग थिंग की जगह करते हैं एज ए प्रोनाउन, ठीक है। तो यहां पर ये डिफरेंस है इट और दिस के बीच में। होपफुली अंडरस्टूड इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस। सो और एग्जांपल मैं देता हूं आपको यहां पर। दिस इज माई रूम, ये मेरा कमरा है। अब मुझे रूम की जगह, क्योंकि नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो नाउन के अगर मुझे रेपिटेशन रोकना है, जैसे रूम, बार बार रूम यूज करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको रोकने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? रूम की जगह क्या यूज करूंगा? अब शी तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि रूम लड़की तो नहीं है, या ही यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये लड़का नहीं है। तो मैं नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करूंगा? इट यूज करूंगा। इट इज रूमी। रूमी मीन्स बड़ा है। या मैं यूज कर सकता हूं इट इज स्पेशियस। इट इज स्पेशियस, इसका मतलब है बड़ा है, खुला है, ठीक है। दिस इज माई रूम, इट इज स्पेशियस, ये मेरा कमरा और ये बड़ा है, खुला है। तो इस तरीके से हम इट का यूज करते हैं और इस तरह से हम दिस का यूज करते हैं, ठीक है। और इट्स कलर इज रेड, इसका कलर रेड है। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो इट्स है, एक इट ऐसे होता है, एक इस तरह का इट्स होता है, ठीक है। इनके बीच में भी डिफरेंस है, इनके बीच में भी एक डिफरेंस है। ये जो अपॉस्ट्रोफी लग रहा है ऊपर, इसका मतलब है इट इज, और ये जो है ये क्या है? ये पजेसिव है इट का, ठीक है। तो डिफरेंस है। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है इसका, इसका कलर लाल है, ठीक है। और ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ होता है ऊपर, इसका मतलब होता है इट इज, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज का, ठीक है। तो यह है डिफरेंस बिटवीन इट्स और इट्स, इन दोनों के बीच में। इट और कहाँ का यूज होता है अब मैं आपको वो बताऊंगा। तो इट का जो आगे हम यूज कर सकते हैं, इट का हम यूज करते हैं जानवरों के लिए। जानवरों के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी क्यूट।
आई हैव अ डॉग इट इज़ वेरी क्यूट, यहाँ पर मैंने डॉग की जगह इट का यूज़ करा है, ठीक है, क्योंकि जानवरों के लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं। ग्रामेटिकल करेक्ट ये होता है। और स्टोरियों में ही शी का भी यूज़ हो जाता है जानवरों के लिए, ठीक है। बहुत सी स्टोरियों में आपने देखा होगा कि इट के लिए जो है सॉरी जानवरों के लिए जो है ही शी का यूज़ होता है, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है, वो उनके अंदर ह्यूमन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डालने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो इट का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पर जेंडर क्लियर ना हो, जैसे कि आई सॉ अ बेबी, मैंने एक बच्चा देखा, इट वॉज क्राइंग, ठीक है, आई सॉ अ बेबी है, मैंने बेबी के लिए क्या यूज़ करा है, इट का यूज़ करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बेबी बच्चे को का क्या पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, तो इसीलिए जब बच्चा बहुत छोटा हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है इट के यूज़। और मैं 2 एक यूज़ बताता हूँ इट के। डेट के लिए, टाइम बताने के लिए, और वेदर, सीजन, ठीक है। यहाँ पर भी हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 7 बजे, इट इज 7 o'clock, इट इज नाइस वेदर। अब खाली अगर ये भी लिख दोगे इट इज नाइस, तो उसका मतलब भी होगा कि मौसम के बारे में बात हो रही है कि मौसम अच्छा है। It was 15 अगस्त 1947। यहाँ पर भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं। और इट को हम इंट्रोडक्टरी यानी कि डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सारी जगह ये क्या है, डमी सब्जेक्ट्स ही है, ठीक है। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, बस क्या है कि जो एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, ये थे